Hello everyone, this is Vikas Misra. Welcomes you all to my YouTube channel. So in the previous lecture we had discussed about the topic root words. हम लोग पिछले सेशन में रूट वर्ड्स किए थे, ठीक है, which are very essential for the exam point of view. So in today's lecture we will discuss the root words further. आज हम लोग रूट वर्ड के कुछ अगले टर्म देखेंगे. पिछले सेशन में हम लोग 2 टर्म किए थे और इस सेशन में हम लोग भी 2 या 3 जो भी जितना पॉसिबल हो आज हम लोग देखते हैं उस रूट वर्ड को जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, जो पूछता हो एग्जाम में. चलिए देखते हैं. आज का टॉपिक है रूट वर्ड्स. रूट वर्ड्स, टुडेज टॉपिक इज रूट वर्ड्स. तो रूट वर्ड्स में हम लोग 2 टर्म किए थे. नेक्स्ट टर्म देखते हैं क्या है. नेक्स्ट टर्म हमारा है लोजी. लोजी से अब रिलेटेड जितने भी वर्ड होते हैं उसको आज हम लोग पढ़ेंगे, उसको आज हम लोग देखेंगे कि उससे कितने वर्ड बन सकते हैं, उसका मतलब क्या होता है. ओके, तो चलिए लोजी का मतलब क्या होता है देखते हैं. लोजी मीन्स होता है स्टडी. लोजी का मतलब होता है स्टडी. जो किसी विशेष क्षेत्र में अपना स्टडी कर रहा है उसको लोजी बोलते हैं. लोजी बोलते हैं. अब लोजी से रिलेटेड वर्ड देखते हैं तब हमको क्लियर होगा कि लोजी का मतलब क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, सबका मीनिंग क्या होता है. चलिए देखते हैं. तो पहला हमारा वर्ड है बायोलॉजी. बायोलॉजी देखिए आ गया वर्ड लोजी. लोजी से ही बना हुआ वर्ड है. बायो प्लस लोगो, बायोस प्लस लोगोस, ठीक है, 2 वर्ड से मिलकर बना है, बायोलॉजी बन जाएगा. ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं जूलॉजी. देखिए फिर लॉजी आ गया, मीन्स ये भी वर्ड लॉजी से बना है. इससे जियोलॉजी, जियोलॉजी. ओके, फिर आ गया लॉजी. सब में देखिए हमको लॉजी देखने को मिल रहे हैं. अगला वर्ड देखते हैं सोशियोलॉजी. फिर देखिए वर्ड आ गया लॉजी. साइकोलॉजी. सब वर्ड लॉजी से मिलकर बने हैं. देखिए लॉजी मीन्स स्टडी, मीन्स सबका मीनिंग तो पता है, ये तो वर्ड सब सुने हुए वर्ड है, ठीक है. ऑल दीज आर लिसेंड वर्ड, हम लोग सब जानते हैं. नॉन वर्ड्स हैं, ठीक है. नॉन वर्ड्स मीन्स जाने पहचाने वर्ड हैं. ओके, तो देखिए इसमें लॉजी 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 लॉजी, सब में लॉजी मीन्स सब वर्ड लॉजी से मिलकर बना है. बायो प्लस लॉजी, जू प्लस लॉजी, जियो प्लस लॉजी, सोशियो प्लस लॉजी, साइको प्लस लॉजी, साइकोलॉजी, ठीक है. तो सबका वर्ड देखते हैं क्या होता है. देखिए इतना से तो पता कर लिए बात स्टडी की हो रही है, चाहे जिस चीज़ की भी स्टडी हो, मीन्स स्टडी की ही बात हो रही है, ठीक है. तो बात जो हो रही है वो स्टडी की ही हो रही है. द मैटर इज अबाउट स्टडी. इतना तो लॉजी से पता कर सकते हैं. बाद में इसके ये रूट वर्ड को हम देखते हैं, इस वर्ड को हम लोग बाद में करेंगे. इतना से तो पता करने के बाद स्टडी की हो रही है. चलिए एक एक वर्ड को देखते हैं बहुत ध्यान से और समझिएगा, बी केयरफुल. बायो मीन्स द स्टडी ऑफ लाइफ. जीवन के अध्ययन को बोलते हैं बायोलॉजी. जीवन के अध्ययन को क्या बोलते हैं, बायोलॉजी. मीन्स द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी. बायो मीन्स होता है लाइफ, जीवन. बायो मीन्स जीवन. लोग सब्जेक्ट लेते हैं बायोलॉजी, मीन्स लाइफ के बारे में अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ लाइफ. नेक्स्ट वर्ड है जू. जू मीन्स होता है चिड़ियाघर. जू में हम लोग गए हैं घूमने के लिए, तो जू मीन्स क्या क्या वहाँ रहते हैं, एनिमल रहते हैं, मीन्स द स्टडी ऑफ एनिमल. ये हो जाएगा द स्टडी ऑफ एनिमल. द स्टडी ऑफ एनिमल, जानवर के अध्ययन करते हैं तो उसको हम लोग जूलॉजी पढ़ते हैं. ये भी एक सब्जेक्ट है, बहुत लोग बायोलॉजी जूलॉजी से अपना सब्जेक्ट करते हैं. ये जू हो गया, ये हो गया जियो. ये जूलॉजी हो गया, ये जियोलॉजी हो गया. जियो मीन्स द स्टडी ऑफ अर्थ फिजिकल स्ट्रक्चर. जियो मीन्स होता है अर्थ, भू विज्ञान जिसको बोलते हैं, इसको जीव विज्ञान बोलते हैं. भू विज्ञान हो गया, भू. जियो मीन्स अर्थ, जियो मीन्स अर्थ, अर्थ का अध्ययन, स्टडी ऑफ अर्थ फिजिकल स्ट्रक्चर. पृथ्वी के भौगोलिक संरचना के बारे में यदि हम लोग पढ़ते हैं उसको जियोलॉजी बोलते हैं. वन हु स्टडी द स्टडी ऑफ अर्थ फिजिकल स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड जियोलॉजी. उनको जियोलॉजी बोलते हैं. यह स्टडी करना होता है, स्टडी.
अगला टर्म बताए हैं लॉजिस्ट से बताएंगे, इसके बाद इससे रिलेटेड लॉजिस्ट यहाँ हो जाएगा, वो तुरंत अब कराएंगे, ठीक है। अगला देखिए सोशियोलॉजी। सोशियो मीन्स सोसाइटी होता है, सोशियो का मतलब सोसाइटी, स्टडी ऑफ सोसाइटी। देखिए अब स्टडी नहीं लिख रहे हैं, समझ जाइएगा स्टडी ही है, सोसाइटी डायरेक्ट लिख रहे हैं, सोसाइटी, द स्टडी ऑफ सोसाइटी। स्टडी हो गया, स्टडी ऑफ किस चीज़ का स्टडी, द सोशियो। सोशियो मीन्स सोसाइटी, सोशल, सोसाइटी की बात करें तो हमारा सोशियोलॉजी हो गया। साइको, साइको मीन्स मेंटल बिहेवियर। साइकोलॉजी मीन्स किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, मेंटल बिहेवियर, मानसिक, मेंटल, मेंटल बिहेवियर के बारे में यदि हम पढ़ते हैं तो उसको साइकोलॉजी बोलते हैं। ओके, तो हो गया लॉजी मीन्स स्टडी के बारे में। अब इसी में हो गया वर्ड आते हैं डर्मेटोलॉजी। देखिए करते हैं उसको भी, डर्मेटोलॉजी, फिलोलॉजी, पैथोलॉजी, ये सभी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, ये सब लॉजी से रिलेटेड वर्ड है। these all words are related to the term logy, to the root word logy, logy से रिलेटेड वर्ड है। जैसे देखिए डर्मेटोलॉजी, गाइनेकोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, गाइनेकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। देखिए लॉजी, 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 सब जितने भी वर्ड हैं लॉजी, एक रूट वर्ड से देखिए क्या इंपॉर्टेंस हो गया, एक लॉजी से हम लोग जानेंगे स्टडी, इन सबका पता कर लेंगे बात स्टडी की हो रही है। मान लीजिए कोई वर्ड हमको नहीं पता है, कहीं दिख जाए तो इतना पता कर सकते हैं कि हाँ स्टडी की बात हो रही है इस पैसेज में या इस वर्ड में, कहीं भी देखिएगा तो इतना पता कर सकते हैं बात स्टडी की हो रही है। ओके, देखिए डर्मेटोलॉजी, गाइनेकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सब में वर्ड। डर्मेटोलॉजी, लॉजी स्टडी, डर्मेटो मीन्स स्किन, स्किन का जो स्टडी करता है, जैसे बहुत सारे जो डॉक्टर बनने के लिए स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं, तो डर्मेटोलॉजी का स्किन का स्टडी कर रहे हैं। स्टडी किस चीज़ के कर रहे हैं, स्किन की। स्किन की यदि स्टडी कर रहे हैं तो उसको डर्मेटोलॉजी बोलेंगे। और पढ़ के जब विद्वान हो गए, डॉक्टर बन गए, विशेषज्ञ बन गए, स्पेशलिस्ट हो गए, तो उनको लॉजिस्ट बोल देते हैं, LOGIST मीन्स एक विशेषज्ञ बन गए, तब उनको लॉजिस्ट लगा देंगे। गाइनेकोलॉजी, गाइने मीन्स होता वीमेन, वीमेन हेल्थ, गाइने का मतलब होता है वीमेन हेल्थ, वीमेन के हेल्थ का जो स्टडी करती है उसको गाइनेकोलॉजी बोलते हैं। जैसे स्त्री रोग विशेषज्ञ, गाइनेकोलॉजिस्ट। तो लॉजी मीन्स पढ़ रही है वो, जब स्टडी चल रही है, स्टडी कोई कर रहा है, इसका मतलब गाइनेकोलॉजी, लॉजी चल रहा है। जब स्पेशलिस्ट बन गया वो तो लॉजिस्ट हो जाएगा, GIST ऐड हो जाता है इसमें, GY नहीं हुआ, GIST, लॉजिस्ट हो जाएगा, गाइनेकोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट हो जाएगा, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो जाएगा, इसमें ह्यूमन के बारे में पढ़ते हैं। वन हु स्टडीज ह्यूमन कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रो मीन्स ह्यूमन, ह्यूमन के बारे में जो पढ़ते हैं उसको एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। ओके, तो ये हमारा डर्मेटोलॉजी हो गया टर्म। अगला वर्ड गाइनेकोलॉजी, ये सब वर्ड होते हैं। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ डिजीज, डिजीज के बारे में स्टडी करते हैं तो हमारा पैथोलॉजी हो गया। रोग विज्ञान उसको बोलते हैं, रोग विज्ञान, रोग के बारे में पता करते हैं कौन सा रोग है, कौन सा बीमारी है, तो पैथो सेंटर होता है, पैथोलॉजी लैब होता है, पैथोलॉजी सेंटर होता है, बहुत सारे वर्ड। तो ये हमारे लॉजी से रिलेटेड वर्ड हुए। अगला टर्म देखेंगे हम लोग लॉजिस्ट, इसको थोड़ा सा केवल चेंज कर देंगे। देयर इज ए लिटिल बिट डिफरेंसेस बिटवीन लॉजी एंड लॉजिस्ट। लॉजी मीन्स वन हु स्टडी, जो पढ़ रहा है उसको, जो किसी सब्जेक्ट को किसी विशेष क्षेत्र में अपना स्टडी कर रहा है, जैसे स्किन में, ह्यूमन हेल्थ में, ह्यूमन बिहेवियर में, उसको लॉजी करते हैं। जब वो पढ़ के विद्वान हो गया, स्पेशलिस्ट बन गया, जैसे चाइल्ड स्पेशलिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, ऑर्निथोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, गाइनेकोलॉजिस्ट, बहुत सारे वर्ड होते हैं, तो हमारा विशेषज्ञ बन गया है, स्पेशलिस्ट पारंगत हासिल कर लिया। तो चलिए देखते हैं लॉजिस्ट से। लॉजिस्ट हो गया, लॉजिस्ट का मतलब स्पेशलिस्ट, लॉजिस्ट मीन्स स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट का हिंदी क्या होता है, विशेषज्ञ। विशेषज्ञ मीन्स किसी सब्जेक्ट में वो परफेक्ट हो गया है, तब तो डॉक्टर बना है। स्टडी कर रहा है तो लॉजी कर रहा है, अभी बन गया तो लॉजिस्ट हो गया, स्पेशलिस्ट हो गया, विशेषज्ञ हो गया। चलिए इस पे करते हैं। जैसे देखिए
डर्मेटोलॉजिस्ट, देखिए यहाँ जिस्ट लगा दिए, मतलब क्या, मैंने अभी बताया है कि स्किन होता है, तो स्टडी नहीं आया होगा, अब तो पढ़ लिया, जिस्ट हो गया, लॉजिस्ट हो गया। गायनेकोलॉजिस्ट, गायने मीन्स ह्यूमन हेल्थ का लॉजिस्ट, स्पेशलिस्ट। ह्यूमन हेल्थ का स्पेशलिस्ट। पैथोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, फिलोलॉजिस्ट। ओके, तो ये लॉजिस्ट वर्ड होते हैं। पैथोलॉजिस्ट देखिए, पैथोलॉजिस्ट देखिए, लॉजिस्ट आ गया, मीन्स डिजीज, स्टडी ऑफ डिजीज अगर बात करते हैं तो लॉजी हो जाएगा, पैथोलॉजी। और पैथोलॉजिस्ट बोलेंगे रोग विज्ञान मीन्स स्पेशलिस्ट हो गया, वो डॉक्टर हो गया। पैथोलॉजिस्ट डिजीज के बारे में वो स्टडी किए हैं, स्पेशलिस्ट बन चुके हैं। ओके, ऑर्निथोलॉजिस्ट, 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 ऑर्निथोलॉजिस्ट मीन्स होता है बर्ड, बर्ड के बारे में, चिड़िया के अध्ययन जो करते हैं उसको ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। और जब पढ़ के जब स्पेशलिस्ट हो जाते हैं तो ऑर्निथोलॉजिस्ट, ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑर्निथो मीन्स होता है बर्ड, बर्ड चिड़िया, चिड़िया का जो अध्ययन करता है उसको ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। और जब स्पेशलिस्ट हो गया तो ऑर्निथोलॉजिस्ट, GIST लग जाएगा। तो ये हमारा लॉजी और लॉजिस्ट से रिलेटेड वर्ड है। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्पल। SSC के एग्जाम में ये बहुत बार पूछ चुके हैं कि व्हाट डू यू कॉल द स्टडी ऑफ बर्ड, बर्ड के स्टडी को क्या बोलते हैं। SSC के एग्जामिनेशन में डायरेक्ट में पूछे जा चुके हैं ये वर्ड, डायरेक्ट ऑप्शन दे देगा, पैथोलॉजी, ये सब वर्ड है, ऑर्निथोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ओकोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, बहुत सारे वर्ड यहाँ हम लोग टिक कर देंगे, वर्ड होगा। तो चलिए, ये हमारा रूट वर्ड्स आज का है। आज भी हम लोग 2 टर्म किए, और नेक्स्ट सेशन में फिर हम लोग रूट वर्ड के इंपॉर्टेंट टर्म को देखेंगे और समझेंगे क्या इंपॉर्टेंस होती है। सो थैंक यू।